प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आज अपन देखते हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य, कक्षा 12 हिंदी साहित्य। और इस हिंदी साहित्य में 8 नंबर पाठ जिसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और ये है राम की शक्ति पूजा। सबसे पहले तो जैसा कि आप जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये छायावाद के प्रमुख स्तंभों में एक है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ है जैसा कि आप जानते हैं। कौन कौन से 4 स्तंभ नाम बताएं आप जोर से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद पंत जी, निराला जी और महादेवी वर्मा, ये 4 छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। और ये छायावादी रचना है, राम की शक्ति पूजा छायावादी रचना है। तो इनका लेखक परिचय अपन ने अलग से देख लिया था, फिर भी आप इसका लेखक परिचय पढ़ लें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का लेखक परिचय, जीवन परिचय आप पढ़ लें। अब अपन यहाँ पर सबसे पहले राम की शक्ति पूजा इस पाठ की पृष्ठभूमि देखते हैं। ये पाठ है क्या, क्योंकि अक्सर होता यह है कि जब तक अपन को इस पाठ की पृष्ठभूमि याद नहीं होती, पाठ की पृष्ठभूमि का मतलब पाठ की कहानी, ये पाठ किसके बारे में, कविता किसके बारे में, जब तक अपन को याद नहीं होता तब तक अपन को ये इस पाठ का आनंद नहीं आता और समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं राम की शक्ति पूजा। राम लक्ष्मण सीता वनवास जाते हैं तो वहाँ पर पंचवटी में, पंचवटी का जंगल कहाँ पर आया हुआ है, नासिक के पास, नासिक महाराष्ट्र, वहाँ पर पंचवटी का ये जंगल है। और वहाँ पर उसी पंचवटी में, पंचवटी के जंगल में जब राम लक्ष्मण सीता अपनी पर्ण कुटिया बनाकर रह रहे थे तो वहाँ पर छल के द्वारा, धोखे से सीता मैया का हरण कर लिया जाता है। किसके द्वारा कर लिया जाता है, कौन ले जाता है सीता मैया को, रावण सीता मैया का हरण करके ले जाता है। और रावण के बारे में आप सभी जानते हो कि भाई रावण लंका का राजा था और बहुत ही बड़ा विद्वान था, पढ़ा लिखा था, शास्त्र का ज्ञाता था, बहादुर था और मतलब वो भी अपने आप में अद्वितीय उस जमाने का सबसे बड़ा राजा था। पर उसकी वो एक कमी कि वो सीता मैया को वो ले गया। और ऐसी स्थिति में प्रभु श्री राम सभी अपने सेनापतियों के साथ नल, नील, अंगद, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, इन सब के साथ लंका पर चढ़ाई कर देते हैं। और लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व प्रभु श्री राम रामेश्वरम में, वहाँ पर जहाँ पर दक्षिण भारत के अंदर भारत का अंतिम स्थल है, उसके बाद में हिंद महासागर शुरू हो जाता है, वहाँ पर रामेश्वर महादेव की स्थापना करते हैं और वहाँ से फिर वो लंका में चढ़ाई करते हैं। अब आप देखिए प्रभु श्री राम की सेना समुद्र पार करके, हिंद महासागर पार करके कहाँ चली गई, लंका में चली गई। और जब लंका में चली जाती है, रावण के पास 1-2 दूत भेज दिए, संदेश भेज दिए कि भाई जैसे तैसे करके आप समझौता कर लो, सीता मैया को वापस छोड़ दो। रावण इस बात को नहीं मानता है। वो सारी कहानियाँ आप लोगों ने पढ़ी है, हनुमान जी जाते हैं, फिर अंगद जाते हैं समझाने के लिए, और अंतोगत्वा राम और रावण के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। अब आप देखिए एक दिन युद्ध का दृश्य, और एक दिन ऐसा आता है जब उस दिन रावण प्रभु श्री राम से, राम की सेना के ऊपर भारी पड़ता है। रावण प्रभु श्री राम की सेना पर क्या पड़ता है, भारी पड़ता है। यानी रावण से प्रभु श्री राम एक दिन, क्योंकि युद्ध तो लंबा चला था, एक दिन में उसका कोई फैसला नहीं होना था, क्योंकि रावण जो स्वयं शक्ति का उपासक था, शिव जी का भक्त था, उसको भी काफ़ी सारी सिद्धियां प्राप्त थी। तो रावण देवी शक्ति उसकी तरफ, क्योंकि उसने सिद्धि प्राप्त कर ली थी, 9 दिन नवरात्रि वगैरह करते हैं ना अपन, तो जो शक्ति होती थी उस शक्ति की पूजा रावण ने की, रावण को शक्ति मिल गई और रावण उस दिन राम के ऊपर भारी पड़ा, राम हारने लग गए। उन दिनों के अंदर युद्ध के जो होते थे ना, युद्ध के काफ़ी नियम होते थे। आज की तरह युद्ध नहीं कि रात को भी युद्ध हो रहे हैं, सुबह शाम भी युद्ध हो रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। और उस समय युद्ध के नियम होते थे। युद्ध के क्या नियम होते थे, जैसे ही सूर्योदय होता था, सुबह सूर्योदय होते ही शंख बजता था
और शंख बजने के साथ ही युद्ध होता था। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त होते ही युद्ध की समाप्ति हो जाती है। सभी सैनिक अपने अपने खेमे में, इधर वाले अपने खेमे में, इधर वाले अपने खेमे में। और फिर जो घायल होते थे उनका उपचार होता था, एक दूसरे की कुशलक्षेम पूछते थे। और उस समय युद्ध का एक नियम और था, जो पैदल चलते थे सैनिक वो पैदल से युद्ध करते थे, जो घोड़े पर होते थे वो घुड़सवार से युद्ध करते थे, जो हाथी पर होते थे वो हाथी वालों से युद्ध करते थे, और जो रथ पर चलते थे वो रथ वालों से युद्ध करते थे। यानी युद्ध भी किससे होता था? बराबरी वालों से होता था। युद्ध किससे होता था? बराबरी वालों से होता था। ऐसा नहीं है कि घोड़े पर बैठा हुआ वो पैदल वाले को गर्दन उड़ा के जा रहा है, ऐसा नहीं। तो ऐसे युद्ध के नियम होते थे। तो युद्ध चल रहा था, और उस दिन क्या हुआ कि युद्ध के अंदर रावण जीत गया। जैसे ही रावण जीता, राम की सेना थोड़ी पिछड़ने लगी, रावण जोर जोर से अट्ठास लगाने लगा, हंसने लगा, जोर हा 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 हा, इस प्रकार वो जोर से अट्ठास लगाने लगा। मतलब अपनी शक्ति के घमंड में वो चूर चूर, शक्ति के घमंड में चूर कि मैंने राम को हरा दिया, और कल आने वाला कल यदि आज सूर्यास्त नहीं होता तो राम की सेना को पूरा मैं समाप्त कर देता। इस प्रकार जब राम की सेना, राम ने देखा कि मेरी सेना हार रही है, जो स्वयं शक्ति है, जो स्वयं शक्ति है, वो शक्ति किसकी तरफ है? रावण की तरफ। वो शक्ति किसकी तरफ है? रावण की तरफ। राम बड़े दुखी हो गए। अब आप देखिए शाम का समय, मतलब अचानक शाम का समय हो गया, सूर्यास्त हो गया, तो सेनाएं वापस जहां थी वहीं ठहर गई। रावण अट्ठास करता हुआ, रथ पर बैठा हुआ, हा 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 करता हुआ, राम की हंसी उड़ाता हुआ कहाँ चला गया? अपने शिविर की तरफ चला गया, लंका में चला गया। अंधेरी रात का समय, अमावस की रात। वो रात कौन सी थी? अमावस की रात। अब अमावस की रात, और ये सारा दृश्य कहाँ का है? हिंद महासागर के किनारे। हिंद महासागर के किनारे देखिए आप, इस प्रकार है। ये लंका यहां पर, तो प्रभु श्री राम यहां से आ रहे हैं, यहां पर ये यहां पर का दृश्य, ठीक है नहीं? तो यहां पर पीछे क्या है? समुद्र। पीछे क्या है? समुद्र। तो यहां पर का दृश्य। तो अमावस्या की रात, अंधेरी रात। अमावस्या की रात वैसे ही डरावनी होती है, अंधेरी होती है। और वो समुद्र, इसके पीछे क्या? समुद्र के किनारे। और समुद्र यदि आप लोगों ने देखा हो तो इतना भयंकर, इतना विशाल लगता है। और उसकी जब लहरें चलती है, उसके अंदर जब लहरें उठती है, ज्वार भाटा उठता है, तो समुद्र के अंदर जोर जोर से आवाज़ें आती है, जोर जोर से आवाज़ें आती है। और बड़ा भयानक और कारुणिक दृश्य होता है। अकेला यदि आदमी यदि देख ले समुद्र को, उस स्थिति के अंदर अकेले को खड़ा कर देख समुद्र को, तो उसका कलेजा फट जाए, इतना डर लगता है। तो वो दृश्य, अमावस्या की रात्रि, पीछे समुद्र, और प्रभु श्री राम मन में विचार कर रहे हैं। प्रभु श्री राम क्या कर रहे हैं? मन में विचार कर रहे हैं कि यार देखो कैसी हो गई यार, मैं सत्य पर हूं, मैं सत्य पर हूं, मैं सही युद्ध कर रहा हूं, मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूं, मैं धर्म के ऊपर हूं। और आज देखो ये शक्ति इसकी तरफ चली गई। किसकी तरफ? रावण की तरफ। यार कैसी शक्ति है? इसको जरा भी इसको शर्म नहीं आई, जरा भी इसको चिंता नहीं आई कि मैं अधर्म की तरफ क्यों हूं। रावण अधर्म का प्रतीक है। रावण किसका प्रतीक है? अधर्म का प्रतीक है, पाप का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है, ठीक है ना? तो राम स्वयं विचलित हो रहे हैं। अब क्योंकि वो युद्ध समाप्त हो गया था, तो अपने खेमे के अंदर बैठे हुए वो कल की चिंता कर रहे हैं कि आज रावण ने ऐसा कर दिया, शक्ति उसकी तरफ, और मेरा क्या होगा? कल यदि ये स्थिति रही तो कल तो हार जाएंगे अपन। हार के डर से कि भाई शक्ति इसके पास चली गई, शक्ति इनकी तरफ है। रावण जो अधर्म का प्रतीक है, पाप का प्रतीक है, और ऐसे में रावण के पास यदि शक्ति चली जाती है, राम जो सत्य का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, और सत्य और धर्म की तरफ शक्ति नहीं, और शक्ति उनकी तरफ चली गई। शक्ति यानी माता दुर्गा, जगदम्बा। तो प्रभु श्री राम ने जब देखा कि स्वयं साक्षात शक्ति रावण की तरफ है, तो वो बड़े ही निराश हो गए। तो शाम का समय आप देखिए, सभी बैठे हैं, पीछे समुद्र गरज रहा है, अंधकार का समय, और ऐसे में कोई नींद आती है क्या? जब हार हो रही है तो कोई नींद हो रही है क्या? तो प्रभु श्री राम बड़े चिंतित, और उनकी चिंता क्या
कि कल अपनी हार हो जाएगी, और यदि हार हो गई तो सीता जो हमारे इंतजार में बैठी है, सीता जो उसको विश्वास है कि प्रभु श्री राम आएंगे और रावण को मारेंगे और मुझे ले जाएंगे, मेरा उद्धार करेंगे, तो मैं किस प्रकार सीता का उद्धार करूंगा। प्रभु श्री राम बड़े चिंतित। अब आप देखिए सब इस प्रकार के चिंता में डूबे हुए, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अचानक घर में भी ऐसी कभी स्थिति होती है तो कौन बोलता है सबसे पहले, कौन समझाता है? जो सबसे बड़ा होता है, सबसे बुजुर्ग होता है, वो बोलता है। तो उस मीटिंग के अंदर, उस सभा के अंदर जामवंत जी थे। कौन थे? सबसे बुजुर्ग थे। तो जामवंत जी ने उस सन्नाटे को तोड़ा, उस चुप्पी को तोड़ा और बोला है, उन्होंने प्रभु को ढाढ़स बंधाया, प्रभु को हिम्मत बंधाई, हे प्रभु आप चिंता ना करें। और हिम्मत बंधाते हुए जामवंत जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब रावण अत्याचारी है, दुराचारी है, पापी है, और इस दुराचार पापी इसके होते हुए भी ये शक्ति की पूजा करता है और शक्ति इसके पास चली जाती है, तो आप तो साक्षात भगवान हैं, आप तो साक्षात सत्य का प्रतीक हैं, आप तो साक्षात धर्म का प्रतीक हैं। आप भी शक्ति की पूजा करें, और आप यदि शक्ति की पूजा करेंगे तो ये शक्ति किसके पास आ जाएगी? आपके पास आ जाएगी। आप शक्ति की पूजा करें, ये शक्ति आपके पास आ जाएगी, और ये शक्ति आपके पास आ जाएगी तो हमारी जीत हो जाएगी और हम रावण का वध कर सकेंगे। प्रभु श्री राम के बात दिमाग में बैठी। सभी ने जामवंत जी की बात को ध्यान से सुना। जामवंत जी ने आगे कहा कि प्रभु आप चिंता न करें युद्ध की, भैया लक्ष्मण इसके नेतृत्व में हम युद्ध करेंगे। सुग्रीव और ये जितने भी हैं हमारे, नल, नील, अंगद, हनुमान और अपार वानर सेना जो हमारे पास है, हम सब मिलकर युद्ध करेंगे, आप चिंता न करें। और आप बिल्कुल एकांत जाकर क्या करें? शक्ति की पूजा करें, शक्ति की आराधना करें, शक्ति को प्रसन्न करें। सभी के बाद दिमाग बैठ गई। अब प्रभु श्री राम, क्योंकि उस समय ये तो था नहीं कि अब ठीक है एक सप्ताह बाद में करेंगे, तुरंत अब आधी रात का समय प्रभु श्री राम एक तरफ चले जाते हैं। किसके लिए? शक्ति की उपासना के लिए, शक्ति की उपासना के लिए। आपने देखा होगा नवरात्रि में कई लोग शक्ति की पूजा करते हैं, तो शक्ति की उपासना के लिए प्रभु श्री राम एकांत में चले जाते हैं। दूसरा दृश्य आता है, अब प्रभु श्री राम शक्ति की पूजा कर रहे हैं। पूजा करते हुए अनेकों अनेक मंत्रोच्चारण होते हैं, आहुतियां होती है। माता जगदम्बा की तस्वीर लगी हुई, माता जगदम्बा की तस्वीर लगी हुई, और माता जगदम्बा के चरणों में प्रभु श्री राम हर चीज को अर्पित कर रहे हैं। स्वाहा 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 मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और स्वाहा अर्पित कर रहे हैं। अब आप देखिए उस शक्ति की पूजा का अंतिम दृश्य, ऐसा करते करते शक्ति की पूजा का अंतिम दृश्य कि अब तो अंतिम आहुति है, पूर्णाहुति। अंतिम आहुति है, पूर्णाहुति है, और यदि ये पूर्णाहुति होते ही शक्ति खुश हो जाएगी। पर आप लोगों ने सुना होगा ये रावण जो थे ये असुर थे, राक्षस थे, इनके पास असुरी शक्ति थी, ये भेष बदल सकते थे, मालूम ही नहीं पड़ता कौन क्या है। ये चिड़ी बैठी है तो कोई राक्षस होगा, पक्षी के रूप में आकर वो अपनी ये उनकी भेद लेते थे। तो राम जब इस प्रकार की शक्ति पूजा कर रहे थे तो कुछ असुर उनके पीछे लगे हुए थे, मालूम ही नहीं पड़ा। अब प्रभु श्री राम तो आंखें बंद, प्रभु श्री राम की तो आंखें बंद, और वो स्वाहा 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 वो अपना मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। अब अंतिम जब आहुति की बारी आई, अंतिम आहुति की बारी आई, आपने देखा होगा जब भी पूजा पाठ करते हैं तो एक थाली होती है, थाली के अंदर कुमकुम, मौली, अगरबत्ती, सुपारी और जितनी भी पूजा की सामग्री होती है, उसके अंदर कमल के फूल थे। क्या थे? कमल के फूल थे। पुष्प चढ़ाते अपन। अब वो अंतिम आहुति की बारी आई, प्रभु श्री राम वो श्वाह श्वाह कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। अंतिम आहुति देने के लिए, अंतिम पुष्प चढ़ाने के लिए, माता जी को पुष्प चढ़ाने के लिए प्रभु श्री राम ने हाथ आगे बढ़ाया कि पुष्प लेकर अर्पित करूं और ये अपनी सिद्धि प्राप्त करूं। जैसे ही प्रभु श्री राम ने हाथ आगे बढ़ाया, पुष्प गायब, पुष्प गायब, थाली में से पुष्प गायब। कौन ले गया पुष्प? राक्षस ले गए, उन्होंने गायब कर दिए।
अब आप देखिए, बड़ी मुश्किल से तो यज्ञ किया, बड़ी मुश्किल से तो आहुतियां दी। अब मान लो बाजार हो तो दूसरा लेके आ जाए, गांव हो तो दूसरा लेके आ जाए, कितनी मुश्किल से तो वो सामग्री शामिल की। और अंतिम समय में अब तो 10 सेकंड रहे, वो पुष्प गायब हो जाते हैं। प्रभु श्री राम में कैसी बीती होगी, उनके मन का दुख अपरंपार। प्रभु श्री राम घबराए, मन में बहुत दुखी हुए, अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मेरा यज्ञ अधूरा रह जाएगा, और मेरा यज्ञ अधूरा रह गया, हम हार जाएंगे, सीता को क्या मुंह दिखाऊंगा, सीता का उद्धार कैसे करूंगा। अब प्रभु श्री राम अब वहां से यदि उठे, यदि लाने के लिए उठे कि दूसरा फूल लेके आए, तो हवन टूट जाए, जो साधना वो टूट जाए। फिर एक से गिनती करो, होवे नहीं होवे वो अलग बात। तो वहां से उठ भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, बुला भी नहीं सकते किसी को, क्योंकि मंत्रोच्चारण चल रहे हैं, साधना चल रही है, कोई नजदीक भी नहीं, सब युद्ध की तैयारी में लगे हुए। अब प्रभु श्री राम में कैसी हुई, प्रभु श्री राम मन में बड़े विचलित होते हैं, बड़े दुखी होते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी आंखों में क्या आ जाता है, आंसू आने लग जाते हैं। और यार कैसा क्या हो गया, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अचानक प्रभु श्री राम को एक बात याद आती है, अचानक प्रभु श्री राम को एक बात याद आती है, क्योंकि वो फूल तो ला नहीं सकते थे कहीं से, और बात कहां अटकी थी, फूल पर ही अटकी थी, और फूल की जगह दूसरा ऐसा अनेक दूसरी कोई चीज चढ़ा दी। अचानक प्रभु श्री राम को अपने माता जी की बात याद आती है, मैया कौशल्या की बात याद आती है। अचानक उनको याद आता है कि माता कौशल्या उनको बचपन में राजीव लोचन कहती थी। क्या कहती थी, राजीव लोचन कहती थी, राजीव नयन कहती थी। क्या अच्छा, मुझे माता राजीव नयन कहती थी। राजीव नयन यानी कमल नयन, राजीव नयन, कमल नयन कहती थी। कमल नयन का मतलब माता उनको कमल नयन कहती थी, यानी तुम्हारी आंखें कैसे किसके समान है, कमल के समान। अचानक उनको याद आया कि माता मुझे कमल नयन कहती थी, यानी मेरी आंखें किसके समान है, कमल के समान है। एकदम दिमाग में आया, बस समस्या का समाधान हो गया, माता को ही तो चढ़ाना है। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, सेकंडों में। धनुष पास में था, क्षत्रिय थे, पास में रखते थे, एक हाथ में धनुष ताना, तुणीर धनुष को तानने के लिए मजबूत किया, दूसरे हाथ से आंख निकाली, आंख को ऐसे, क्योंकि कमल नहीं तो कमल तो ये है कि भाई ये माता जी को मैं चढ़ा दूंगा। तुरंत इसको जैसे ही करके, अब तो इसको भेदना है, अब तो इसको आंख को बाहर निकालना है, इस कमल नयन को बाहर निकालना है। किसके लिए, माता के अर्पण करने के लिए, शक्ति की साधना पूरी करने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने देखा, जैसे ही इस प्रकार को वो तीर चढ़ाकर नुकीला तीर आके लगाया, और कब तो वो छोड़ने ही वाले हैं, अचानक महाशक्ति प्रकट होती है। अचानक महाशक्ति प्रकट होती है, देवी प्रकट होती है। देवी प्रकट होकर प्रभु श्री राम को वरदान देती है, और इस प्रकार प्रभु श्री राम की शक्ति पूजा पूर्ण होती है। अंत में राम की विजय होती है। इसी काव्य का अगले वीडियो में अपन देखेंगे, इसी काव्य का सरलार्थ, भावार्थ और इसकी काव्यगत विशेषताएं। आप जरूर उस वीडियो को देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।